हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुटॉक गुरुजी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का है। इसमें आपको डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जो कि इनके फॉर्म निकल चुके हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस और काउंसलिंग फ़ीस दोनों एक साथ आपको 600 रुपये देने हैं। मतलब अगर आपने पेपर दिया और उसमें काउंसलिंग हो गई तो आपको सिर्फ एक बार 600 रुपये भरना है। यही रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है और यही काउंसलिंग फ़ीस भी है। इसमें आपके लिए क्या क्या कोर्स हैं, वो बच्चे जो 10th पास करके डिप्लोमा करना चाहते हैं और उसके बाद अर्निंग्स यानी जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए है। और लैटरल एंट्री टू सेकेंड और फुल टाइम डिप्लोमा और लैटरल एंट्री भी कर सकते हैं। जो बच्चे ITI करते हैं वो लैटरल एंट्री भी कर सकते हैं, वो भी इसमें है। पार्ट टाइम डिप्लोमा, और क्योंकि ये 2-3 साल पहले इन्होंने दिल्ली स्किल्स एंड अंडर यूनिवर्सिटी चालू की है, जिसके अकॉर्डिंग ना अब इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं। इसका मतलब इसमें डिग्री प्रोग्राम्स भी है, लेकिन डिग्री प्रोग्राम्स उनके लिए है जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं। तो डिप्लोमा के बारे में जैसा कि मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा में इसमें ये जितने कॉलेज हैं, आपने कॉलेज देखा होगा, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें DSU कैंपसेस लिखे हैं। जिसमें आपको आर्यभट्ट गवर्नमेंट है, द्वारका कैंपस गवर्नमेंट है, मीराबाई गवर्नमेंट कॉलेज है, जी पंत भी गवर्नमेंट कॉलेज है, और आपका सेंटर ऑफ हेल्थ के अलाइड मेडिकल ये भी गवर्नमेंट है। कस्तूरबा जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, गवर्नमेंट कॉलेज है। पूसा के जितने भी कैंपस हैं गवर्नमेंट है, और रजौरी कैंपस जो है गवर्नमेंट है। गुरु नानक देव जो ये भी गवर्नमेंट है। अंबेडकर जो सकरपुर में कैंपस है ये भी गवर्नमेंट है। भाई परमानंद जो इंस्टीट्यूट है वो आपका प्राइवेट है। और श्री फोर्ट कैंपस है ये आपका प्राइवेट है। वजीरपुर कैंपस जो है वो आपका गवर्नमेंट है। विवेक विहार वाला भी गवर्नमेंट है। मतलब इसमें बहुत कम ऐसे जो प्राइवेट के हैं, ये लास्ट के दोनों प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। इसमें इन कॉलेज में आपको डिप्लोमा करने के लिए चांस मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें डिप्लोमा में आप वेरियस कोर्स कर सकते हैं। कुछ कन्वेंशनल कोर्सेज हैं और कुछ न्यू कोर्सेज भी ऐड हुए, जैसे एडवांस डिप्लोमा। आप एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स में कर सकते हैं। अब देखिए, इनमें जो नया ऐड हुआ है डिप्लोमा कॉलेजेस में, जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर 12वीं के बाद अगर आपने DU का फॉर्म नहीं भरा है या आप फॉर्म भरना भूल गए, तो आपको डिग्री करने का एक और चांस है, जो कि दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है। यानी ये पूरी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है। तो जो बच्चे DU का फॉर्म नहीं भरा है जिन्होंने, वो अब इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी डेट आ गई है, लगभग इसकी डेट जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, मैं आप दिखाता हूँ, मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। इसकी जो डेट लगभग है वो है कि जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा 11 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में होगा, और रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट होने वाला होगा। इसमें मैं आपको फुल में अभी तो मैंने आपको जनरली बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूँगा कब पेपर है, रजिस्ट्रेशन कब है। रजिस्ट्रेशन एक्चुअली चालू हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि डिग्री भी इसमें आ चुका है। अभी इसमें पहले इसमें सिर्फ डिप्लोमा होता था, पर अब इसके लिए डिग्री, और इन्होंने ना सबसे बढ़िया क्या है, इन्होंने ये जो कन्वेंशनल कोर्स होते थे BA में, हिस्ट्री ऑनर्स आर्ट, ये छोड़ के इन्होंने आजकल वो प्रोग्राम्स चलाए हैं, स्किल्स जिसको बोलते हैं ना, स्किल्स प्रोग्राम्स है, जिसमें आप करने के बाद आपको अच्छी खासी जॉब लग सकती है। जैसे कि देखिए, इन्होंने BA कर रखा है, BA एंड BSc एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी। ये सबसे अच्छा गर्ल्स के लिए होता है कि एस्थेटिक ब्यूटी थेरेपी, और BA इन डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, जो कि आजकल अच्छा ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन। इसके अंदर आपको ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, ये सब करवाया जाता है। और ये BA स्पेनिश लैंग्वेज है। और ये जितने भी कोर्सेस सब 3 ईयर्स के हैं, लेकिन 3 ईयर्स में आपको ये डिग्री प्रोग्राम्स है, आपको इसमें डिग्री मिलेगा। जबकि जो ऊपर कन्वेंशनल इंजीनियरिंग थे उसमें आपको डिप्लोमा प्रोग्राम मिलेगा। अब देखिए, इसमें BBA है। अब जिन्होंने DU में फॉर्म नहीं भरा है, जिनको लग रहा था कि यार मुझे BBA करना है, पर मैं अब फॉर्म नहीं भरा तो भर नहीं सकते, अगले साल का वेट भी नहीं कर सकते, तो आपका अच्छा मौका है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। BBA बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस है। BBA आपको फैसिलिटीज़ और हाइजीनिक मैनेजमेंट है। BBA रिटेल मैनेजमेंट है। और BBA ऑटोमेटिव रिटेल मैनेजमेंट है। आपको अगर रिटेल मैनेजमेंट करना है तो आप इसमें जा सकते हैं। BCom भी है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। BSc डाटा एनालिटिक्स। आपको मैं बता दूं, जो साइंस के बच्चे
बच्चे हैं, मतलब कर तो कोई भी सकता है, पर जो साइंस के बच्चे उनके लिए डाटा एनालिटिक्स बहुत ही बढ़िया कोर्स है, जो कि आजकल इसकी डिमांड ज़्यादा है इंडस्ट्री में। और फिर है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कि आप 12th के बाद जिन्होंने साइंस ले रखी है वो एमएलटी में जा सकते हैं। और फिर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट बीएससी, बीएमएस ई कॉमर्स ऑपरेशन और बीएमएस लैंड ट्रांसपोर्ट। अब है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये जो बीसीए जो है, अब बीसीए अब ये बहुत ही बढ़िया मौका है इसमें आपको बीसीए करने में। इसमें बीसीए में फ़ीस भी कम लगेगी, रेगुलर कॉलेज होगा, बट इसमें ना बीसीए करने के लिए आप 12th में आपको मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं तो आप बीसीए नहीं कर सकते। लाइब्रेरी साइंस, ऑप्टोमेट्री। अब लेटरल एंट्री टू बीटेक, अब इनके पास में कुछ यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस हैं जिनमें आप डिप्लोमा करके 3 साल का डिप्लोमा करके लेटरल एंट्री पा सकते हैं बीटेक में, जैसे जी पंत कॉलेज में है और टूल्स एंड डाई इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अब ये लेटरल एंट्री का दिया हुआ है कि आप इन 3 ट्रेड्स में आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे कि अब इसमें अब दे रखा है, मैंने अब दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं धीरे धीरे एक एक के बारे में डिटेल्स में अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल में। पर इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये डिप्लोमा तो ये ऑलरेडी सबको पता होता है। इसमें जो न्यू ऐड किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये ऐड किया है कि डिग्री प्रोग्राम चलाया इन्होंने। डिग्री प्रोग्राम के लिए देखिए यहाँ से स्टार्ट है, आप देख सकते हैं कि बीए बीएससी एस्थेटिक ब्यूटी थेरेपी लिखा हुआ है, 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम ऊपर लिखा हुआ है, 3 इयर्स का प्रोग्राम है। अब है बीए डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, जैसे मैंने बताया था, इसमें ये पूरा लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट्स एनी क्वेरी होगी तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको पूरा जवाब मिलेगा आपको। बीए स्पेनिश का है। अब ये बीए का है, आप देख सकते हैं 330 सीट हैं, 330 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 3 साल का है। आपका क्या है, द्वारका कैंपस में है और भाई परमानंद में है। जैसे कि मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था, और ये पूरी कोर्स की डिटेल है, कितनी सीटें हैं। डाटा एनालिस्ट के बारे में जैसे मैंने बताया था आपको। अब इनकी ना, अब हम ये देख लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सब के लिए। तो अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ले चलता हूँ। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए डिप्लोमा के लिए इन्होंने बोला है, डिप्लोमा के क्या चाहिए इनको, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल लो, मैकेनिकल लो, सबके लिए क्या है कि अगर आप क्लास 10th पास होने चाहिए, है ना, या फिर क्लास 10th पास होना चाहिए एंड पास मैथमेटिक्स एज वन द सब्जेक्ट प्लस ITI 2 ईयर्स। या तो उन्होंने बोला कि आप क्लास 10th में पास होना चाहिए, पर क्लास 10th तो वैसे ही पास करते, लेकिन मैथ्स आपका ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके 10th में मैथ्स नहीं है तो आप ये डिप्लोमा नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्या है, जो डायरेक्ट लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में जाना चाहते हैं तो या तो वो 12th पास हो, तो 12th पास के बच्चे डायरेक्ट जो है सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। और 10th वाले बंदे को 3 साल, 10th वाले बंदों के लिए 3 साल का हो जाएगा, 12th वाले बंदों के लिए 2 साल का हो जाएगा, 12th के जो स्टूडेंट होंगे। अब ये एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमेटिक मैकेट्रॉनिक्स है। तो अगर आपको ये करना है तो आपको ये ना पहले डिप्लोमा करना होगा, उसके बाद ये आप कर सकते हैं। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये थी जो डिग्री प्रोग्राम इनका है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए बीए एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी में इनका है मिनिमम 50% मार्क्स इन 10+2 और इक्विवेलेंट, है ना, मतलब 12th तो कंपलसरी होना चाहिए 50% के साथ। अब इसमें सारे में इम्पॉर्टेंट क्या है, अब BBA के लिए आपको क्या चाहिए, 50% मार्क 10+2 इक्विवेलेंट, या फिर 60% इन इंग्लिश 10+2 और एनी इक्विवेलेंट जो माना जाता है। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है ये आपका बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो BCA करना है। अब BCA में देखिए आपको कम से कम 10+2 50% मार्क्स चाहिए एंड 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन 10+2, यानी कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं तो आप ये वाला BCA नहीं कर सकते यहाँ से। और ये यानी कि ये सारे 12 बेस्ड प्रोग्राम है ना। अब आप देखिए, अब इसमें एक और नोटिस लिखा है कि जिन बच्चों ने क्लास 10th के बाद डिप्लोमा किया है उनको 12th के कंसीडर्ड माना जाता है। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है कि इनके पास कि जिस बच्चे ने 10वीं के बाद 3 साल डिप्लोमा किया है तो वो 12वीं पास माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर 12th बेस वैकेंसी निकलती है या 12th बेस में कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना है या 12th बेस के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो तो जिन्होंने डिप्लोमा किया वो बच्चे भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। अब
बीटेक प्रोग्राम, अब बीटेक प्रोग्राम के लिए इनके पास अपने कॉलेज है, तो अगर आप मुझे कमेंट करें तो फिर मैं आपको इसमें बीटेक के लिए पूरी डिटेल दे दूँगा कि इसके अकॉर्डिंग मतलब इसमें बीटेक में कैसे जाते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये लेटर एंट्री ITI पास वालों के लिए है। आप ये देख लेना, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसमें कि लेटरल एंट्री टू बीटेक में कैसे जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने डिप्लोमा कर रखा है, वो अपनी हायर स्टडी करना चाहता है, तो जो कि 12th के बाद जो बीटेक 4 साल का होता है, तो डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल का हो जाएगा। ये है। अब बीटेक में और क्या है, अगर कोई स्टूडेंट BSc कर चुका है तो BSc वाला बंदा भी लेटरल एंट्री से बीटेक में जा सकता है। इनमें बीटेक करने के 3 ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। अब लिखा है एंट्रेंस टेस्ट, तो अब एंट्रेंस टेस्ट क्या लिखा है, अब देखिए इसमें लिखा है ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन डिप्लोमा प्रोग्राम फुल टाइम डिप्लोमा lateral entry full time advanced diploma या अंडर ग्रेजुएट डिजिटल मीडिया विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द रिस्पेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि ये ना एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। एंट्रेंस टेस्ट में आपको, अगर आपको डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो उस बेस पे आपका एंट्रेंस टेस्ट आएगा। अगर आपको लेटरल एंट्री में लेना है तो लेटरल एंट्री बेस पे एंट्रेंस टेस्ट होगा। मतलब सबका अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सबका एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब मान लो जिन्होंने 12th बेस है तो 12th बेस वालों के लिए अलग एंट्रेंस टेस्ट होगा, जैसे BA BSc इनका एडमिशन करवाने के लिए। तो अब देखते हैं इसमें, अब ये इनका क्राइटेरिया है कि ये मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो फुल टाइम डिप्लोमा के लिए क्या करेंगे, तो इनका जो एग्ज़ाम होता है उनको CET बोलते हैं, है ना, परफॉर्मेंस इन CET। तो CET में 60% वेटेज ये कंसिडर करेंगे। एकेडमिक यानी 10th में आपका वेटेज कैसा था, एकेडमिक परफॉर्मेंस का 30% कंसीडर करेंगे। और ये अपने तरफ से स्टाफ फैकल्टी की तरफ से आपको 10% मार्क्स दिए जाएंगे आपको। तो ये 100% वेटेज इनका ऐसा है। अच्छा, अब ये है कि क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर फुल टाइम डिप्लोमा कॉस्मेटोलॉजी। ये देखो, ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स थे, ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स नहीं है पर ये भी फुल टाइम डिप्लोमा ही है। कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ है, इसका भी वही क्राइटेरिया है ना। अब ये इसमें भी क्राइटेरिया सेम है। अब हम ये देखते हैं कि फार्मेसी में भी वही क्राइटेरिया कि अगर किसी को फार्मेसी करना है तो फार्मेसी करना है तो फार्मेसी को फुल टाइम डिप्लोमा मिलेगा। तो लेकिन आपको वही है, CET में 60% नंबर वेटेज लिए जाएंगे। अकेडमिक परफॉर्मेंस क्लास 12 में 30% होना चाहिए। और ये याद रखना, फार्मेसी के लिए PCM या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना ज़रूरी है। कहीं आप आर्ट्स से 12th करते हैं या कॉमर्स से, फिर आप सोचे फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसमें, अब इसमें ये है कि आपके लिए BA डिजिटल मीडिया में आपको क्या करना पड़ेगा। तो लिखा है परफॉर्मेंस क्रिएटिव एप्टीट्यूड, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका 60%। एकेडमिक परफॉर्मेंस क्लास 12 बेस्ट कोई 5 सब्जेक्ट में उसका 30% ऐड करेंगे और 10% अपनी तरफ से देंगे। 100% क्राइटेरिया हो गया ये, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया है इनका। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका फीस स्ट्रक्चर पूरा बता सकता हूँ। ये है, मैं दिखा देता हूँ। ये सीटें हैं, ये आपका फीस स्ट्रक्चर है कि फुल टाइम डिप्लोमा लेटरल एंट्री का है ये आपका पार्ट टाइम डिप्लोमा फ़ीस है। पार्ट टाइम में ये फ़ीस है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ये आपका फुल टाइम डिप्लोमा फ़ीस है। ये आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच की जो फर्स्ट ईयर को इतने पे करने पड़ेंगे, सेकेंड में 17,000 अप्रॉक्सीमेट, और आपको थर्ड ईयर में इतने करने। ये डिप्लोमा फ़ीस है जो कि बढ़ा दी गई है इस सेशन से। और ये जो आपका है वो डिग्री फ़ीस है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसका PDF अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है। मैं अब आपको जैसा डिमांड होगा आप मुझे कमेंट करना, क्या क्या बताना, पूरी डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। और थैंक यू फॉर सीइंग आवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक दिस सब्जेक्ट प्लीज़ सब्सक्राइब
our channel. Thank you.